Hello everyone, welcome to the channel Mathematics Circle Study with Parul. And आज स्टूडेंट्स हम वेट की कुछ यूनिट अपनी इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। वेट का तो हम सबको पता ही है, जब हम मार्केट में जाते हैं एंड हम कोई भी मोस्टली सामान जो हम लेके आते हैं वो हम ग्राम्स एंड किलोग्राम के अकॉर्डिंग लेके आते हैं। इनसे छोटी एक और यूनिट है जिसको हम बोलेंगे मिलीग्राम। मिली वर्ड हमने लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था एंड लास्ट टू लास्ट में भी हमने मिली वर्ड यूज किया था। मिली हमारी किसी भी यूनिट सिस्टम का सबसे छोटा पार्ट होगा, स्मॉलेस्ट पार्ट इन द सिस्टम। ठीक है, अगर हमने मिली का सफिक्स चेंज कर दिया, मिली के साथ हमने ग्राम ऐड किया सफिक्स में, या फिर लास्ट में हमने क्या ऐड किया था, मीटर ऐड किया था, लेकिन मिली सेम ही था। मिली का हमारे पास सफिक्स चेंज होता जा रहा था। जब हमने ग्राम यूज किया तो वो हमारी वेट की यूनिट बन गई, एंड जब हमने मीटर यूज किया एज अ सफिक्स तो वो हमारी डिस्टेंस की यूनिट बन गई। लेकिन आज हम वेट की यूनिट्स डिस्कस करने जा रहे हैं आज की वीडियो में, तो वो हम देखते हैं। 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम अगर हम देख रहे हैं तो हमें पता है वो हमारा क्या होगा, 1000 ग्राम्स के इक्वल होगा। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, एंड अगर मिलीग्राम्स की बात करें, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। 1000 मिलीग्राम, 1000 mg भी हम कर सकते हैं। टेबलेट्स अगर हम चेक करें, तो उन पे हमारी यूनिट होती है mg में, क्योंकि हम टैबलेट्स हम mg में ही ले सकते हैं। अगर हमने ग्राम्स और किलोग्राम्स में अगर हमने टैबलेट कंज्यूम करनी शुरू की तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। तो हम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही हम mg हमारा कहाँ यूज होता है, टैबलेट्स में यूज होता है, क्योंकि mg हम सब्जी जब खरीदने जाते हैं वहां तो हम mg में, मिलीग्राम्स में तो हम सब्जियां खरीदेंगे नहीं, क्योंकि वो वहां हम यूज करते हैं यूनिट ग्राम और किलोग्राम। ठीक है, तो वेट के अकॉर्डिंग ही जिस तरीके से हमने डिस्टेंस छोटा है या बड़ा है उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी यूनिट्स चूज की थी, तो वही हमारा यहाँ पे रूल होगा। अगर हमें बहुत छोटा, जो हम लैब में जो हम सॉल्ट वगैरह, केमिस्ट्री लैब में जब हम सॉल्ट वगैरह यूज करते हैं तो वहां पे हमारी मेजरमेंट यूनिट होती है mg, मिलीग्राम। लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, तो वहां पे हमारी यूनिट्स होती हैं ग्राम और किलोग्राम। ठीक है, क्योंकि वहां पे हम mg यूज नहीं कर सकते। तो अमाउंट के अकॉर्डिंग, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही हम अपनी वेट की यूनिट यूज कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, तो हम क्या यूज करेंगे, किलोग्राम यूज करेंगे। अगर थोड़ी मॉडरेट सी है, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत ही कम है, तो वहां पे हम ग्राम यूज करेंगे। और हमारी केमिस्ट्री लैब्स में, टैबलेट्स में जो हम कंज्यूम करते हैं जब हमें हल्का फुल्का फीवर आता है, तो वहां पे हम अपनी mg वाली यूनिट यूज करते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको 50 mg, 5 mg, बहुत ज्यादा छोटे अगर हैं बच्चे तो इस तरीके से उनकी होती हैं। अगर मम्मी पापा, अगर हम
मम्मी पापा को अगर टेबलेट देनी है तो हम यूज़ करेंगे 500 mg, 400 mg। तो उस तरीके से वेट के अकॉर्डिंग ये हमारा mg चेंज होता रहता है, क्योंकि हमारी टेबलेट्स बहुत छोटी होती हैं तो हम उसको उनकी यूनिट्स को हम किलोग्राम एंड ग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही हम वेट की यूनिट चूज कर सकते हैं, जो हमारे लिए यूज करना भी कंफर्टेबली हम उसको यूज कर सकें। ठीक है, तो ये हमारी आज की छोटी सी वीडियो थी यूनिट ऑफ वेट पे, यूनिट्स ऑफ वेट कि हम किस तरीके से वेट की यूनिट यूज कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, और इनमें आपस में भी इंटर रिलेट अगर हम करने की कोशिश करें तो इनके बीच में रिलेशन किस तरीके से हम शो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियोस एंड कंटेंट समझ आ रहा है, इजीली आप उसको लर्न कर पा रहे हैं, तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।